जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका दिया, युवा जीत के भी आए, वरिष्ठ नेताओं को मौका मिला, मंत्री चुनाव हार गए। तो जिस प्रकार से सुखजित सिंह रंधावा ने कहा है कि हम युवाओं को मौका देंगे इस बार, तो क्या युवाओं के बल पे मैदान में उतरना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी डर रही है कि जो लहर चल रही है भाजपा की और आम आदमी का भी काम हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को डर है वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा, हार गए तो उनकी साख कम हो जाएगी? देखिए, वरिष्ठ नेताओं को तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी उतारा था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? सब धराशायी हो गए। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस को कहीं न कहीं अंदर खाने लग रहा है कि अगर वरिष्ठ नेताओं को उतारा जाएगा तो उनके साथ जो एक इतिहास साथ में चलता है, कि उनकी जो एक छवि साथ में चलती है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड साथ में चलता है, उस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जो लोकसभा चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी वहां पर होगी, तो शायद उससे पार नहीं पा सकते। तो इसलिए उनकी कोशिश ये हो सकती है कि वो युवाओं को चुनाव में उतारें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप बहुत ज्यादा एलिगेशन नहीं लगा सकते उनके ऊपर, बहुत ज्यादा लांछन नहीं लगा सकते, क्योंकि राजनीतिक हिस्ट्री उनकी है नहीं। तो उनको उतारा जाए। दूसरी बात, अगर वो हार भी जाते हैं तो पार्टी कैटेगरी में नहीं खड़ा होगी और पार्टी के पास एक प्ली हो जाएगी कहने के लिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमने युवाओं को मौका दिया और वो हार गए, और ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट था और हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। तो एक तरह से वो अपने जो वरिष्ठ नेता उनको बचा लेगी और साथ में हार का ठीकरा बहुत आसानी से नए आने वाले युवाओं के सर पर मत देगी। कांग्रेस पार्टी में मान के चला जा रहा है कि अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे जोधपुर से, सचिन पायलट लड़ेंगे अजमेर से या टोंक सवाईमाधोपुर से, हरीश चौधरी बाड़मेर से। ये चर्चाएं चल रही है, क्या वाकई जो नेता है ये चाहते हैं कि हाँ मैं चुनाव लड़ूं या फिर मैदान में उतरूं भाजपा के सामने? देखो, ये कयास है और चर्चाएं हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अशोक गहलोत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे या कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो वर्तमान में विधायक हैं और अशोक गहलोत की अब तक अगर हिस्ट्री आप देखें तो हिस्ट्री ये है कि वो 5 साल तक विधायक रख के इंतजार करते हैं और 5 साल बाद फिर मैदान में आकर के मुख्यमंत्री का पद झटकने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। जैसा 2018 में हुए, उसके पहले 2008 के अंदर भी कामयाब हुए वो। तो और दूसरा, अशोक गहलोत को अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे, पहली बात तो जीतने की संभावनाएं कम है, तो हारने का मतलब है कि अपने ऊपर एक धब्बा लगवा लेना। दूसरा, कि जीत भी गए तो राजस्थान की राजनीति से सेंटर में जाके क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर में वर्तमान में जो हालात है उसको देखकर लगता नहीं कि कांग्रेस कहीं सत्ता में आ सकती है सेंटर के अंदर। तो वहां पर वो जाके करेंगे क्या? कम से कम यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री है, उस नाते उनको जो रुतबा है, जो सुविधाएं मिली हुई है, जो बंगला गाड़ी सब मिला हुआ है, उसका उपभोग वो कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत का मुझे नहीं लगता। जहां तक सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं, तो सचिन पायलट लड़ेंगे इसकी भी संभावना मुझे नहीं लगती। वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। अब छत्तीसगढ़ का प्रभारी अगर है सचिन पायलट, तो उनको तो छत्तीसगढ़ में रहना है, वहां की स्ट्रेटेजी बनानी है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ गठबंधन करना है, किस तरीके से वहां चुनाव प्रचार होगा, कमान कैसे होगी, मुद्दे क्या होंगे। अब अगर सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में कौन लड़ेगा, वहां कौन लड़वाएगा? और अभी मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट का प्रभाव चेंज करके उनको यहाँ की राजनीति में लाया जाएगा। दूसरी बात, सचिन पायलट की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि वर्तमान में अब कांग्रेस जो आला कमान है वो राजस्थान के अंदर एक सिनेरियो चेंज कर रहा है। जैसे टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, हाँ, और इसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष उनको बदलने की पूरी तैयारी है यहाँ पर, तो शायद डोटासरा को चेंज किया जाएगा। तो वो सने सने धीरे धीरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर कर रहा है। तो ऐसे में उनको वो राजस्थान में लोकसभा का चुनाव लड़ा है और फिर वो लोकसभा में वापस से सक्रिय हो जाए, यहाँ के अगर लोकसभा सांसद बनेंगे तो राजस्थान में सक्रिय रहेंगे। तो जो खड़गे चाहते हैं, जो आलाकमान चाहता है, उस सांचे में उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना फिट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोकसभा का चुनाव यहाँ पे लड़वाया जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आलाकमान को लगता है कि सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव लड़कर एक सीट जीत सकते हैं, वो लड़वा सकता है, लेकिन सचिन पायलट भी शायद नहीं लड़ना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि विधायक है और लोकसभा चुनाव में जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था कि 25 की 25 सीटें बीजेपी की आ गई, अगर इस बार भी सचिन पायलट लड़ते हैं और हार जाते हैं तो सचिन पायलट की छवि पर गहरा असर होगा। इसलिए सचिन पायलट शायद खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।